हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी, हर हर महादेव। आज का जो डाउनलोड है, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपने किसी को बिना कुछ बोले ही, बिना कुछ किए ही कुछ ऐसा हुआ है, यानी आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से वो सामने वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा छटपटा रहा है, बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है और कहीं ना कहीं वो आपसे हार मान चुका है। और ये कैसे हुआ, आपके जीवन में ये चमत्कार कैसे हुआ, ये बताने के लिए ही आज की रीडिंग आपके सामने आई है। और अगर आप इस रीडिंग को सुन रहे हैं तो निश्चित ही आप एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छे, यानी कि कहते हैं कि सबसे बड़ा खिलाड़ी वो होता है, सबसे बड़ा मास्टरमाइंड वो होता है जो कि बिना कुछ कहे ही सामने वाले को पराजित कर दे, सामने वाले को हरा दे, सामने वाला अपने आप ही उससे हार मान ले। लेकिन ये सब हुआ कैसे, आप आज की इस रीडिंग से जानेंगे। रीडिंग जर्नल है, टाइमलेस है, आप जब देखेंगे तभी आपसे रेजोनेट होगी। लेकिन जर्नल होने के साथ साथ रीडिंग हो सकता है कि आपसे 50% मैच हो सकता है कि 100% मैच हो, या फिर आपसे बिल्कुल रेजोनेट ना करे। ठीक है, इसलिए समझदारी बना करके रखें। चलिए, और यहाँ पर रीडिंग को सुनते समय कोई ऐसा व्यक्ति है उसके बारे में आप जरूर सोचें, जो व्यक्ति आपसे कुछ कहने का प्रयास कर रहा है। माँ आदि शक्ति, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें, आप बताएं। एंजल, आप हमारी ऑडियंस को गाइड करें, उन्हें बताएं कि उनके जीवन में ऐसा कौन व्यक्ति है और क्या कारण है कि उनके बिना कुछ कहे ही ऐसी कौन सी बात है। ठीक है, सबसे पहला है 8 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैट्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 of cups, page of cups, 10 of pentacles। लव के और रिलेशनशिप के जो कार्ड हैं इनको भी देख लेते हैं। ठीक है, पेज ऑफ वैट्स, ओ द फूल, फाइव ऑफ swords, सेवन ऑफ कप्स, टू ऑफ swords, और लास्ट वाला कार्ड जो है वो 6 ऑफ swords। यहां पर साफ साफ बताया जा रहा है कि कोई व्यक्ति जो कि आपको नीचे दिखाना चाहता था, जो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे दोस्ती, आपसे प्रेम, आपसे कोई ऐसा रिलेशन बना के रखा था, यानी वो लड़की हो सकती है या फिर लड़का हो सकता है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। आपके अकॉर्डिंग, आप अगर मेल हैं तो वो मेल था या फिर फीमेल थी। ठीक है, आपके करीब रहने वाला ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है कि आपने किसी से प्रेम किया हो, वो हो सकता है, या फिर आपका कोई मित्र, या फिर कोई ऐसा खानदान वाला व्यक्ति जो कि आपसे मन ही मन द्वेष भावना रख रहा था, यानी उसे आपसे आगे निकलने की बहुत ज्यादा जल्दी थी। उसे ऐसा लग रहा था कि वो आपको नीचा दिखाए, कहीं ना कहीं उसकी जो स्पीड है वो उसने तेज गति से कर ली थी, मेहनत नहीं की, बल्कि केवल आपको नीचा दिखाने के लिए उसने कुछ ऐसे काम किए, कुछ ऐसी क्रियाएं की जिससे कि वो आपसे आगे निकल पाए। ऐसे में उसने कुछ ऐसी बातें आपको बोली हैं जो कि
भी आपको बहुत ज्यादा बुरी भी लगी। आपको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति आपका अपना होकर के ऐसी बातें कैसे बोल सकता है। यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि उसने तरक्की को छुआ। उस समय आपको बहुत ज्यादा गिल्टी फील हुई थी और आप सोचने लग गए थे कि अब आप क्या करें। आपके जीवन में आपको खुद पर बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। एक ऐसा व्यक्ति जो आपसे आगे निकल गया है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपको नीचा दिखा रहा है, ऐसी बातें बोली थी जो कि आपको बहुत ज्यादा बुरी लगी थी। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा बुरी लगी थी, लेकिन फिर यहाँ पर उसने आगे जाने के चलते कुछ ऐसे कार्य किए जो कि सही नहीं थे। यानी कुछ ऐसे कार्य जिसमें कि वो तेज गति से चल रहा था, लेकिन उसका जो तरीका था काम करने का वो सही नहीं था। उसने आपको पीछे छोड़ने के चक्कर में बहुत ज्यादा गलतियां कर दी। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसने हार्ड वर्क नहीं किया, बस एक ऐसी तेज गति से एक ऐसे घोड़े पर सवार हो गया जहां पर उसने जो सोचा वो बस फट से हो जाए, उसकी सोच पूरी हो जाए। और कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो कि असहाय है, जो कि बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा लाचार व्यक्ति है, उस व्यक्ति को भी ठगने का काम उस व्यक्ति ने किया था। ठीक है, क्योंकि उसने कुछ ऐसे गलत रास्ते अपनाए थे कि कोई साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति जिससे कि वो पैसे उधार मांगे और फिर वापस ना दे, या फिर कुछ ऐसे तिगड़म रचा करके उसने उससे पैसे ले लिए और अपना काम बना लिया। क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा कि वो बहुत ज्यादा अपने आप को होशियार समझ रहा था, अपने आप को एक्सपर्ट समझ रहा था और आपको समझ रहा था कि आप बहुत ज्यादा सीधे हो, बहुत ज्यादा भोले हो। लेकिन आप लगातार अपनी धीमी गति से मेहनत करते चले गए। यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई ऐसी लड़की आपके जीवन में थी जिसके साथ आपका ऐसा रिलेशन था, जिसके साथ आपका ऐसा प्रेम था, जिसे आपने अपने जीवन का सब राज बताया था, उसने आपको बहुत सारे सपने दिखाए, आपने उसके साथ टाइम स्पेंड भी किया और आपने अपने जीवन में उसे अपना सब कुछ माना। कहीं ना कहीं उसके जीवन में कुछ ऐसा अचानक से बदलाव देख करके आपको बहुत ज्यादा बुरा भी लगा और फील भी हुआ, क्योंकि कुछ ऐसा समय जिसमें कि आपको ऐसा लगता है उस समय कोई व्यक्ति आपसे चीट कर रहा है, यानी पीठ के पीछे कुछ ऐसी बातें कर रहा है जिससे कि आपको बहुत ज्यादा जलन हो रही है, बहुत ज्यादा जेलसी हो रही है। लेकिन उस व्यक्ति ने किया, लेकिन अब क्या, अब क्यों रो रहा है, अब या क्यों रो रही है। अब यहाँ पर इन दोनों पोजीशन में साफ साफ बताया जा रहा है कि आपने जिससे सबसे ज्यादा प्रेम किया था, आपने जिसके साथ रिलेशन रखा था, यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो चाहे फीमेल थी या मेल था, जो भी था आपका पार्टनर, जो भी आपसे लव के रिलेशन में था और जिसने आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार किया, वो भी केवल इस वजह से कि वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आगे निकल गया, यानी उसने अपने जीवन में बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। ठीक है, यहाँ पर दो पार्ट्स में बताया जा रहा है, एक तो ऐसा व्यक्ति जो कि आपका साधारण मित्र है और एक ऐसा व्यक्ति जो कि आपसे प्रेम का उसका रिलेशन था। दोनों ही पार्ट में ऐसे व्यक्ति ने बहुत जल्दी तरक्की की और बहुत जल्दी उसने ग्रोथ किया। आपने उससे पूछा, उसने नहीं बताया, उसने आपको इग्नोर करना भी शुरू कर दिया था। बस एटीट्यूड में भरा हुआ उसका स्वभाव, अपना स्वभाव वो ऐसे दिखा रहा था या दिखा रही थी जिससे कि आपको बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा था, मानो जैसे कि वो आसमान के सितारे छू चुका है। ठीक है, लेकिन अब क्या, अब आपने बहुत ज्यादा शांति से उसे इग्नोर किया, उन सब बातों को आप भूल गए, क्योंकि आपका मन और आपका दिल बहुत ज्यादा साफ और पवित्र है। आपने हार्ड वर्क किया, आपने किसी को नीचा नहीं दिखाया, आपने उससे सच्चा प्रेम किया, आपने उसे अपना सब कुछ माना। और जब ऐसे व्यक्ति ने तरक्की के चलते आपको इग्नोर कर दिया या आपकी मित्रता को तोड़ दिया केवल इस वजह से कि उसने तरक्की की और आप उस समय इतनी तरक्की नहीं कर पाए थे, तो निश्चित ही आपके आने वाले समय में आपने
बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, क्योंकि जब आपके दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था उस समय आपने एक खुद से वादा किया, खुद से एक प्रॉमिस किया कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा शांति से अपने कार्यों को करते चले जाएंगे। कहीं ना कहीं आपके मन में एक ऐसी जोत जल रही थी कि अब लाइफ में आपको कुछ करके दिखाना है, कुछ ऐसा करके दिखाना है जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को पता चले, पूरे संसार को पता चले कि आप एक काबिल व्यक्ति हैं, आप अपने जीवन में कोई कमजोर इंसान नहीं। क्योंकि सच तो ये है कि जब सपना टूटता है इंसान के मन के अंदर फिर एक बहुत ज़्यादा अलग फीलिंग होती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी जीवन रुक गया है, दुनिया रुक गई है, उसके जीवन में उसका अपना कोई नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति आपसे दूर चला गया और आपके दिल को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ। आपको ऐसा लगा कि अब आपको जीवन में अपनी इमेज बनानी है, आपको भी हार्ड वर्क करके कुछ करके दिखाना है, लेकिन आप उस व्यक्ति के चेहरे को ना तो भूल पाए और ना ही आपने कभी भी ऐसा फील किया कि वो व्यक्ति आपके पास दोबारा से चल कर आए, क्योंकि आपको ऐसे व्यक्तियों की ज़रूरत नहीं जो झूठ बोल करके, जो कि आपसे केवल अपने ओहदे की वजह से, अपने तरक्की की वजह से दूर हो जाए। किसी को ऐसा पैसों का घमंड हो जाए जिससे कि वो आपको कुछ समझे ही नहीं। उसका आपसे दूर जाना आपको एक सबक था, एक ऐसा सबक जिसमें कि आपने ऐसा महसूस किया कि आपको अपने जीवन में अब किसी पर विश्वास नहीं करना और ना ही आपको अब किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना है, ना ही किसी ऐसे व्यक्ति से मित्रता करनी है जिससे कि आप अपने जीवन में फिर से ठोकर खा पाओ। आपके जीवन में आपको एक ऐसी सूर्य की किरण दिखाई दी कि आपको अपने जीवन में बस अकेला चलना है। ये आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जब आपको एक धक्का तो लगा, लेकिन ईश्वर ने ये धक्का इसलिए आपको दिलवाया किसी व्यक्ति से जिससे कि आप उस व्यक्ति से कई गुना तरक्की कर पाओ, और आपने ऐसा ही किया। इसके बाद आपने दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा मेहनत की, इतनी तेज गति से आपने हार्ड वर्क किया कि आपको ऐसा लग रहा था कि आप अपने जीवन में इससे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते। और कुछ ही दिनों पश्चात, जैसे ही कुछ दिन निकले थे कि आपके जीवन में आपने उस सीढ़ी को प्राप्त कर लिया, उस मुकाम को हासिल कर लिया, जिसे हासिल करने के बाद जो व्यक्ति आपसे दूर चला गया था उसकी आंखें निश्चित ही चकाचौंध हो गई, क्योंकि आपकी तरक्की उसकी तरक्की से कई गुना ज्यादा थी और है और होगी। क्योंकि आप चुप रहे, आपने उससे एक शब्द तक शिकायत नहीं की और ना ही आपने उसे कभी ऐसा फील होने दिया कि उसने जो आपके साथ किया है वो सही नहीं किया। कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसी गलतियां उसकी महसूस कर ली थी कि आपको ऐसा लगने लगा था कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें, क्योंकि आपको उस व्यक्ति का साथ प्राप्त करने से बहुत ज्यादा धोखा ही मिलता, और आपकी ये जो फीलिंग थी ये आपकी ताकत बन गई। क्योंकि जब किसी का दिल टूटता है, किसी का दिल चोट खाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, तो उसे एक अलौकिक शक्ति प्राप्त होती है, बर्दाश्त करने की, सहन करने की उसकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। वो व्यक्ति फिर ऐसे जीवन में उदास नहीं बैठा रहता, उसके जो अंदर की भावना होती है वो कुछ इस तरह की होती है कि अब तो बस लाइफ में कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, कुछ ऐसे व्यक्ति को उसे कुछ रियलाइज करवाना है कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। जब उसने आपका ओहदा देखा, जब आपकी तरक्की देखी, तो फिर वापस आ गया या आ गई आपके पास, झुकने, रोने, गिड़गिड़ाने, आपसे माफी मांगने कि आपसे उससे गलती हो गई थी।
आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन ये तो सिर्फ आपका खेल था। क्यों खेल था? कि आपको उस व्यक्ति को रियलाइज करवाना था कि आप कोई साधारण नहीं है। ये होता तो आप कभी भी प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि आपके पास इतनी शक्ति है, आपके पास इतनी सामर्थ्य है जिसे आप पहले कर सकते थे, लेकिन आपने अपना सीधापन रखा। आपने दूसरों को तरक्की करते देख बहुत ही ज्यादा खुशी को प्राप्त किया है, और आप ऐसा महसूस करते चले आए थे। इसी वजह से आज वो व्यक्ति रो रहा है, क्योंकि उसने खुद गलती की, क्योंकि उसने आपको खुद अपने आप से दूर किया। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा व्यक्ति जो आपसे अपने जीवन में सच्चा प्रेम नहीं करता, सच्ची मित्रता नहीं रखता, और केवल पैसे को देखकर दोस्ती करता है या प्रेम करता है या करती है, ऐसे व्यक्ति को तुरंत ही दूर हटा देना चाहिए। क्योंकि ऐसे व्यक्ति उस परछाई की तरह होते हैं कि धूप आते ही आपको छोड़कर चले जाएं। उस परछाई की तरह होते हैं, जैसे ही रात्रि होती है वो आपको छोड़कर चली जाती है। ऐसे व्यक्तियों से हर व्यक्ति को दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति किसी के प्रेम के लिए नहीं होते। वो रो रही है या रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आपसे माफी मांग रहा है, आपको लेकिन एक बात का बहुत अच्छे से स्मरण है कि उस व्यक्ति ने पिछले समय में आपके साथ क्या किया था। ऐसा बर्ताव कोई किसी के साथ नहीं करता जैसा उसने किया। कुछ ऐसी बातें आपको बोली थी जिन्हें आप कभी नहीं भूल सकते। वो बातें आपके कानों में गूंजती हैं, वो बातें आपको चुप रहकर शांत माहौल में सुनाई देती थी। लेकिन आज आप बहुत ज्यादा खुश हैं, क्योंकि आप किसी ऐसे व्यक्ति से बंधे हुए नहीं हैं जो कि सच्चा ना होकर झूठा है, जिसका रिश्ता झूठा है, जिसका पूरा जीवन आपसे केवल स्वार्थवश बंधा हुआ है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा खुश हैं, और आपको आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो कि आपसे सच्चा प्रेम करेगा। क्योंकि एक व्यक्ति अगर आपसे दिखावा करता है तो ये जरूरी नहीं कि आगे मिलने वाले कोई भी ऐसे व्यक्ति आपसे दिखावा ही करें। वो सच्चे हो सकते हैं, सच्चा प्रेम कर सकते हैं, और यही कारण है कि आपके सामने जब वो व्यक्ति आया तो आपकी आत्मा को बहुत ज्यादा शांति मिली, आपको बहुत ज्यादा खुशी हुई। वो इसलिए कि आप खुद भी ऐसा महसूस कर रहे थे कि कोई है जो आपसे हार रहा है, कोई है आपके बिना बोले ही आपने उसे हरा दिया है, और ये ईश्वर की शक्ति ने आपका साथ दिया, जिसकी वजह से आप जीत पाए, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को आपके करीब लेकर आई वो शक्तियां आपसे माफी मंगवाने, आपको ये रियलाइज करवाने कि आप कितने अच्छे हो। लेकिन सच कहा है कि किसी की अच्छाई किसी की बुराई पर जरूर विजय प्राप्त करती है, और आपकी अच्छाई ने किसी की बुराई पर विजय प्राप्त की। आप परम सौभाग्यशाली हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में आपने बहुत ज्यादा खुशी प्राप्त की है, और ये खुशी आपके जीवन में आपको एक बहुत ही ऊंचे और अच्छे मुकाम पर लेकर जाएगी। क्योंकि ऊंचाइयों के साथ साथ अच्छाइयां इंसान को तरक्की हमेशा देती रहती हैं, और जीवन में फिर वो कभी भी सफलता को नहीं छोड़ पाता, और सफलता भी उसे नहीं छोड़ पाती। जितने अच्छे अच्छे लोग होते हैं उससे मित्रता होती है, और आपका जीवन फिर धन धान्य से परिपूर्ण बन जाता है। ईश्वर की शक्ति के साथ साथ लक्ष्मी माँ की प्रसन्नता आप पर बरकत करती है, और आपके जीवन में एक खुशहाल फैमिली जॉइंट होती है, यानी आपका परिवार जो कि पहले भी था और आज भी है और आगे भी रहेगा। आपका पार्टनर जो दिल का बहुत अच्छा और सच्चा होने के साथ साथ आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, वो आपसे जॉइंट हो जाएगा या फिर हो चुका है। क्योंकि बुरे लोग, गलत लोग थोड़ी सी परेशानी आने पर दूर हो जाते हैं,
और जो सच्चे होते हैं, जिनको आपसे सच्चा प्रेम है, सच्चे मित्र हैं, सच्चे लोग हैं, वो कितनी भी परेशानी आए आपसे दूर नहीं होते, क्योंकि उन्हें पता है कि परेशानियां आती हैं जीवन में और चली जाती हैं, लेकिन वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ते। और जो साथ छोड़ देते हैं वो सच्चे नहीं, केवल दिखावा करते हैं। आपके जीवन में ऐसे लोगों की कोई ज़रूरत नहीं होती जो केवल दिखावे के रिश्ते निभाते हैं और आपसे सच्चा प्रेम नहीं करते। आपसे वक्त वक्त पर कुछ ऐसी कटी जली बातें करते हैं जिससे कि आपको हर्ट हो, आपको हर समय नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। बात बात पर गुस्से में रूठ जाना, बात बात पर धमकी देना कि मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, दूर चला जाऊंगा, और फिर बात बात पे आपसे दूर चले जाना, इस बात की निशानी होती है कि वो व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम नहीं करता, क्योंकि उसे आपसे नहीं, आपकी तरक्की से, रुपए पैसे से, धन दौलत से प्रेम है। जो सच्चा होता है वो आपके गरीबी को देखकर आपसे दूर नहीं जाता, बल्कि आपके करीब रहकर आपका साथ देता है। ठीक है फ्रेंड, चलिए।